छत्तीसगढ़ में रेलवे बोर्ड के निर्देश से आज से रेल का सफर शुरू हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को सुविधाएं देने जा रहा है। रेल मंडल आज से दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन, रायपुर कोरबा स्पेशल ट्रेन और रायपुर केवटी डेमू की सुविधा शुरू कर रहा है। शुरुआती तौर पर स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति मिली है। लंबे समय के बाद इस रूट के यात्री रेल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि गाइडलाइन का रेल यात्रियों को कड़ाई से पालन करना होगा। स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। 08241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस 4 से 29 सितंबर तक अप और डाउन रूट पर चलेगी। वहीं 08249 रायपुर कोरबा एक्सप्रेस सप्ताह में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दिनांक 4 से 29 सितंबर तक अप डाउन रूट पर चलेगी। वहीं 07815 यानी रायपुर केटी डेमो स्पेशल का परिचालन 4 से 29 सितंबर तक दोनों रूट पर किया जाएगा। वहीं सभी मांगे माने जाने के बाद बस संघ ने बसों के संचालन का ऐलान अब कर दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल यात्रियों की संख्या को देखते हुए 10 से 15% बसों का ही संचालन किया जाएगा, लेकिन बस संघ का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि केंद्र ने अभी बस संघ की मांगों को नहीं माना है, जिसे लेकर बस संचालकों ने सभी 9 सांसदों को ज्ञापन भी सौंप दिया है। तो एक तरफ आज से ट्रेन की शुरुआत हो रही है, तो वहीं बसों के पहिए भी आज से दौड़ने लगेंगे प्रदेश में। और दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, सबसे पहले बात ट्रेन की करें तो एक लंबे समय के बाद यात्रियों को अब ये राहत की सांस वो लेंगे, एक सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, उसके बारे में क्या जानकारी? विनय, देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था राज्य के लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। हालांकि लॉकडाउन की जो 4 के बाद में कुछ जो लोग हैं वो बाहर जाने लगे और यात्रियों को बाहर से जो श्रमिक है उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद स्पेशल ट्रेन जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई रेलवे बोर्ड के द्वारा, लेकिन वहाँ से वापस आ पा रहे थे। अभी जाने की बाहर अन्य जिलों में या अन्य जो वो कहें अन्य प्रदेशों में जाने की व्यवस्था नहीं थी। कई बार इसके लिए पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई। जब से अनलॉक की स्थिति धीरे धीरे खोली जा रही है, हालांकि संक्रमण की जो दायरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो राज्य सरकार है वो राज्य के अंदर जो ट्रेनें हैं, जो लोग आवाजावन कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, उनके काफ़ी लंबे समय से काम जो उनके पेंडिंग है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। खेती की बात हो, जो रिश्तेदारी की बात हो, ये सभी कुछ को देखते हुए जब लोग आवागमन करने लगे हैं तो अचानक से भीड़ बढ़ गई थी, जिसके बाद से जो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ये कहा गया कि यहाँ पर जो हमारी जो अंतर्राज्यीय जो ट्रेन सेवा है वो शुरू की जाए। तो आज से जो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने उन्होंने यहाँ पर बोर्ड को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद से आज से यहाँ पर परिचालन शुरू होगा, जिसमें से रायपुर से अंबिकापुर कोरबा और दुर्ग से अंबिकापुर अप डाउन जो ट्रेनें हैं वो शुरू हो जाएंगी और यहाँ से जो यात्री हैं वो आसानी से जो अपने घर जाकर सकेंगे और वहाँ से वापस आ सकेंगे। एक ही इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग सड़कों पर ना आए, लोग एक दूसरे से अगर जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए परेशानी के सबब न बने, वहाँ पर जो भीड़ ना हो, इसके लिए ये ट्रेनें सुविधाएं शुरू की गई हैं ताकि लोग आराम से और एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पर अपने घर जाए और काम करके वापस आए, या उधर के लोग यहाँ आए और यहाँ से वापस जाएं। बिल्कुल विनय, लेकिन ट्रेनों के साथ साथ बसों का भी आज से संचालन शुरू कर दिया गया है प्रदेश में। और बस संघ का ऐलान कि आज से बसों के पहिए तो घूमेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार ने तो बातें मान ली है बस ऑपरेटर्स की, काफी मांगों को पूर्ण कर दिया है, मगर केंद्र सरकार अभी तक बस संघ की बात नहीं सुन रही और मांगों को अब तक नहीं माना गया है। लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और उसके बाद से जो बसों का जो परिचालन है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन जब से अनलॉक की स्थिति हुई है उसके बाद से बसों के परिचालन के लिए आदेश जारी हुआ। लेकिन तमाम जो बस ऑपरेटर संघ है उनकी जो परेशानियां थी, दिक्कतें थी, मसलन कि जैसे जब बसें खड़ी थी तो उन्हें टैक्स जमा करना था, उन्हें जो ब्याज उसका जो टैक्स पे जो हालांकि जो यात्री नहीं मिलने के कारण से बसें खड़े को उनका मेंटेनेंस
भारी मेंटेनेंस उनका पेंडिंग पड़ गया था और जो बसों की कमाई नहीं हुई उनके कारण से वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे, जो EMI है बसों की वो नहीं जमा कर पा रहे थे, ब्याज बढ़ती जा रही थी, तमाम जो सुविधाएं जो दिक्कतें हैं उनके साथ थी। हालांकि राज्य सरकार ने जब से शुरू किया था बसों के परिचालन के लिए आदेश जारी किया था, तो उसके बाद एक दिन चलाने के बाद में बस ऑपरेटर संघ ने ये कहा कि जो सरकार जो उनकी मांगे हैं 8 सूत्री मांगे हैं उनको माने, ताकि बसों का जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। इस बीच में सरकार और जो बस ऑपरेटर संघ उनके बीच में रस्साकसी बनी रही, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो परिवहन मंत्री है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो सितंबर और अक्टूबर महीने का जो इनका टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो EMI और बाकी चीजें केंद्र सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर विनय, कुछ मांगों को मान लिया गया है, देखना होगा कि बाकी की मांगों पर केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है। लेकिन जनता के लिए, यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर यह राहत की खबर कि आज से प्रदेश में बस और ट्रेन दोनों का ही संचालन शुरू हो चुका है।